Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Visnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Deshatarine Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ramo Ramo, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्मतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णविस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहला तो धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे संभाजी नगर में आपकी सबकी सेवा करने का मौका मिला है। तो धन्यवाद देना चाहूँगा हिज ग्रेस कन्हैया ठाकुर प्रभु जी को, हिज ग्रेस राम लक्ष्मण प्रभु, मुकुंद कृष्ण प्रभु और टीएमसी में जितने भी मेंबर्स हैं, सब डिवोटीज जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज मुझे बहुत ही अच्छा अवसर दिया सबका सेवा करने का। तो मैं प्रयास करूंगा कि हमारे आचार्य और शिला प्रभुपाद जी के वाणी के जो भी मैंने सुना है तो आपके सामने प्रस्तुत करूं। और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल के आज आए हो कथा सुनने के लिए। तो सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल। ओके, तो अभी थोड़ा हम 3-4 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे।
तो पहला है हरि नाम के ऊपर, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं, उसमें ये हरे कृष्ण महामंत्र है एक, तो हरि नाम में हरे कृष्ण महामंत्र है। तो किसी को पता है कि मंत्र और महामंत्र में क्या अंतर है? यस प्रभु जी। हाँ हाँ, बराबर। तो प्रभु जी ने कहा कि महामंत्र जो है वो कोई भी अवस्था में ले सकते हैं, कोई भी कंडीशन में, कहाँ पे भी हो, प्योर हो इम्प्योर हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हरि नाम जो है वो कहाँ पे भी हम उसका उच्चार कर सकते हैं, ठीक है। और मंत्र जो है उसका उच्चार करने के लिए हमको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो उसके बिना, जैसे संप्रदाय बिना ये मंत्र निष्फल मता करके, तो ये बलदेव विद्याभूषण ने श्लोक दिया है, पद्म पुराण कोट करते हुए बताया है कि अगर कोई भी दूसरा मंत्र अगर हम जाप करते हैं तो गुरु के द्वारा परंपरा में आना चाहिए, तभी उसका फल परिणाम आपको मिलेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कोई भी मंत्र चैंट कीजिए, जप कीजिए, उसका आपको कोई परिणाम या फल नहीं मिलता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रह्म गायत्री मंत्र है, तो वो गायत्री है। तो गायत्री मंत्र जो है सीक्रेट मंत्र है, एक्चुअली सबको पता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, लेकिन वो ऐसा ओपनली चैंट नहीं कर सकते क्योंकि वो सीक्रेट मंत्र है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है या हरि का जो नाम है, अब देखिए एक और चीज़ ये है कि हम इसको महामंत्र इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसमें केवल भगवान के नाम है। जैसे एग्जाम्पल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, तो इसमें नमः शब्द यूज किया गया है, वासुदेवाय करके यूज किया गया है। तो कंप्लीटली सब जो भी जितने भी शब्द है वो सिर्फ भगवान के नाम नहीं है, ठीक है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र उदाहरण के तौर पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसमें सिर्फ भगवान के नाम है, इसमें नमः स्वाहा ऐसा कोई शब्द नहीं आप पाओगे, ठीक है। तो जब सिर्फ भगवान के नाम होते हैं उसको कहते हैं महामंत्र। तो महामंत्र के लिए कोई नियम नहीं है लागू, आप किसी भी अवस्था में जप कर सकते हैं, बाथरूम में भी जप कर सकते हैं आप। लेकिन क्या होता है, हमारे जो जप बीड़ होते हैं वो तुलसी के होते हैं, तो तुलसी को हम बाथरूम में लेके जा नहीं सकते। लेकिन हरिनाम हम ले सकते हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो महामंत्र जो है भगवान के नाम का, अभी जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जो है, तो वो एक कंसेप्चुअल मंत्र है। कंसेप्चुअल मंत्र मतलब कि जैसे भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम मान वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। जैसे आप मेरे पास आओगे, जिस तरीके से मुझे पूजोगे, उसी प्रकार मैं आपके सामने प्रकट होऊंगा, ठीक है, और उसके हिसाब से मैं आपको आदान प्रदान करूंगा। तो कंसेप्चुअल मंत्र का मतलब क्या है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र में उसका जो मीनिंग है, अच्छा कितने भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग पता है? एक ही, जो भी एटलीस्ट मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी हमारे इस्कॉन के डिवोटी है सबको हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब तो पता ही होना चाहिए। अच्छा, उसके पहले जब आप इस्कॉन में नहीं थे, उसके पहले जब आपने हरे कृष्ण महामंत्र सुना तो उसका क्या मतलब आपको लगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्सनली ऐसा लगा, क्योंकि मैं गुजराती हूं, तो जैसे हम लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं, है ना, तो मुझे लगा कि हरे मतलब जय श्री कृष्ण, ऐसा हरे कृष्ण मतलब जय श्री कृष्ण ऐसा लगा। तो ऐसा कितने लोगों को लगा कि कुछ और है इसका मतलब? बाद में आपको पता चला कि अरे हरे का मतलब तो राधा रानी है ना, राधा रानी कृष्णा। और राम का मतलब क्या है? हाँ, बलराम, ओके। और कितने राम है वैसे? 3 राम है, बोलिए कौन से राम है? बलराम, राम, परशुराम और बलराम, ठीक है, 4 है। चौथा राम कौन सा है? हाँ नहीं, अच्छा राम और श्री राम दोनों अलग है क्या? चौथा राम कौन से है? अच्छा कितने भक्त, हाँ बोलिए प्रभु जी।
हाँ ओके, ठीक है, ये बराबर है, सही है। राधा माधव, तो ये जो एक्चुअली राम जो बोलते हैं तो राधा रमणीय राम, मतलब जो रमण करते हैं और राधा रानी को जो प्लेजर देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, उसको बोलते हैं राधा रमणीय। तो क्या भगवान राम राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं? कौन कर सकते हैं? सिर्फ कृष्णा। तो इसके लिए राम का जो मतलब है वो एक मर्द अर्थ जो है वो कृष्णा है, ये हमारे आचार्यों ने बताया हमको। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम राधा रानी के साथ अन्य किसी भी अवतार को जोड़ दे तो रासाभास हो जाता है, क्योंकि राधा रानी सिर्फ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अधीन है और किसी के नहीं है। तो और आपको तो पता है कि राम भगवान तो एक पत्नी व्रता है ना, तो उनका नाम तो किसी और के साथ ले भी नहीं सकते, उनका तो सीता मैया के साथ आता है। तो इसके लिए ये राम का अर्थ 4 अर्थ है। श्रीला प्रभुपाद जी भी कहते हैं राम, भगवान राम, परशुराम, बलराम और राधा रमणीय राम। तो राम जो है वो कृष्ण का भी अर्थ हो सकता है, ठीक है। तो अब जब आप भगवान, अब अगर आपको राधा कृष्णा से आकर्षण हो रहा है, उनकी सेवा करना चाहते हो, तो ये पूरा हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें कृष्ण और राधा रानी है और कुछ नहीं है। अगर आप सीताराम से आकर्षित हो तो ये पूरे हरे कृष्ण महामंत्र में सीता और राम का नाम है, क्योंकि कृष्ण का मतलब भी राम हो जाता है फिर, कि कृष्ण का एक उसका मतलब क्या है? आकर्षण करने वाले। तो भगवान राम भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कृष्णा जो आकर्षण करते हैं उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भगवान राम भी आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो सीताराम अगर है तो ये पूरा महामंत्र जो है वो आपको सीताराम के फॉर्म में प्रकट होगा। और अगर आप उदाहरण के तौर पे अगर आप सपोज बलराम के भक्त है, सखा है भगवान के, तो ये कृष्ण बलराम का पूरा महामंत्र जो है कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट होगा आपके सामने, ठीक है। और राम जो है वो बलराम हो जाते हैं, और कृष्णा कृष्णा राम, और हरे जो है वो हरि हो जाता है। तो ये सबसे पहले समझने की बात है कि ये कंसेप्चुअल मंत्र है, सब कुछ दे सकते हैं आपको, आपके भाव के प्रति आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे आप उसको अप्रोच करते हैं। तो इसके लिए भी ये महामंत्र है, क्योंकि ये सब कुछ प्रदान कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ से अगर नांदेड़ जाओगे तो बीच में क्या आता है? जलना। लेकिन अगर जलना उतरोगे तो नांदेड़ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से अगर राधा कृष्ण का है नाम, तो राधा कृष्ण में सारे अवतार आ जाते हैं, तो आपको सीताराम भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप सीताराम करोगे तो राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो गुह्यम है और बहुत गुप्त ये है। इंटीमेसी को क्या कहेंगे हम? एकदम जैसे हमारे परिवार का कैसा संबंध होता है, उस प्रकार से भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं हम, निजी संबंध, हाँ एकदम। तो ये निजी संबंध, जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ हम 5 प्रकार के रस का आदान प्रदान कर सकते हैं: शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। लेकिन राम भगवान के साथ कौन सा? दास। बस थोड़ा सा साख्य होता है, लेकिन उसमें भी ऐश्वर्य भाव और दास्य भाव ज़्यादा होता है, उसके ऊपर नहीं। तो इसके लिए कृष्ण जो है वो अखिल रसामृत मूर्ति है, तो सारे रस जो है वो प्रदान कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो ये अब प्रश्न ये आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र है तो डायरेक्टली राधा कृष्ण का नाम क्यों नहीं है? कभी कभी बाहर के लोग पूछते हैं ये सवाल कि राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये जो निम्बार्क संप्रदाय हुआ है वो लोग ऐसा उनका ये महामंत्र है, राधे कृष्ण और राधे श्याम। तो हम लोग हरे क्यों यूज करते हैं और राम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र पहला तो युगल मंत्र है, और उसके बाद जो गोपियों का भाव है, तो गोपियों के भाव में देखिए अलग प्रकार के रस होते हैं। तो एक रस है परकीय रस, एक स्वकीय रस। तो जब परकीय होता है तो उसमें जो गोपियां है
वो डायरेक्टली अपने इष्ट का नाम नहीं लेते, छुपाते हैं, क्योंकि अगर इष्ट का उन्होंने सबके सामने नाम ले लिया राधा कृष्ण का तो सबको पता चल जाएगा। इसके लिए वो लोग छुपाते हैं और इसके लिए उसको ढक देते हैं। इसके लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम आपको समझ में भी नहीं आएगा, जैसे हमको कभी नहीं समझा कि हरे कृष्ण महामंत्र असल में राधा रानी कहाँ पे है इसमें, है ना। और राम का भी नाम है तो हमको लगता है कि ये तो हरे कृष्ण और राम का नाम है। तो इस प्रकार से तो बाकी जो मंत्र होते हैं तो वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र है वो हमको गोलोक की प्राप्ति कराते हैं, ठीक है। और हालांकि कोई नियम लागू नहीं होता, जो महामंत्र है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ना साधु संघ के ऊपर निर्भर है, ना गुरु के ऊपर निर्भर है, ना कोई भक्ति के अंग के ऊपर निर्भर है, स्वतंत्र है पूरी तरीके से। कृष्ण और उसका नाम जो है वो नॉन डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन उसका हम देखते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग भक्त लोग हरे कृष्ण चैंट करते हैं लेकिन बहुत बार मिजरी भी आती है ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम हंसते हंसते सब कुछ कर लेते हैं, राइट। तो उसका कारण क्या है कि नाम जो होता है परिणाम जल्द नहीं देता, बहुत समय के बाद कभी कभी देता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम लीजिए भगवान का, फिर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। अगर क्या होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, एक ही शब्द है, अगर हम ये करेंगे तो करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम ले, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। और नाम में इतना महिमा और इसका शक्ति इतना है कि नाम आपको हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपने एक सिलेबल भी नाम का शुद्ध नाम से ले लिया तो उसी वक्त कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, तो वो कहते हैं कि अपराध, नाम के प्रति अपराध, अगर अपराध करेंगे तो करोड़ों जन्म तक नाम लेते जाए लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। लेकिन नाम में इतना शक्ति है, एक शुद्ध नाम लेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आपको मैं थोड़ा इसके बारे में समझाऊंगा, क्योंकि आपको कभी कभी लगता रहेगा कि अरे ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं लेकिन परिणाम क्यों नहीं दिख रहे इतने आसानी से। तो देखिए 3 प्रकार के नाम होते हैं। एक कौन सा, पहला वाला नाम अपराध, दूसरा नामाभास, तीसरा शुद्ध नाम, ठीक है। तो नाम जो लेता है, तो जब शास्त्र बताता है कि ये नाम लेने से ऐसा होगा वैसा होगा, वो कब होता है? अगर आप शुद्ध नाम लेते हो तो, या फिर कम से कम नामाभास पे, ठीक है। तो देखिए नाम में इतना शक्ति है कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, लेकिन क्योंकि हम कलयुग में बद्ध जीव है, मंद सुमंद गति है हमारा, इसके लिए हम अपराध भी करना हमारे लिए स्वाभाविक है। और इसके वजह से हम लोग को नाम का पूरी तरीके से महिमा समझ में नहीं आता। तो 10 अपराध है नाम के प्रति, और अगर वो 10 अपराध करते हैं तो नाम का परिणाम दिखता नहीं है, ढक जाता है, छुप जाता है। उसके बाद नामाभास का मतलब है कि ऑलमोस्ट आपके जितने भी अपराध है वो नष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, जो असली लक्ष्य है नाम का। लेकिन जब शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंचोगे आप, तब इमीडिएटली कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि नाम में इतना शक्ति है कि आपके पूर्व, वर्तमान और भविष्य जितने भी कर्म है सब नष्ट कर सकता है एक ही झटके में, सब नष्ट कर सकता है। और कर्म कैसे, कितने प्रकार के कर्म है? एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, और एक है क्रियामान कर्म, ठीक है। और फिर उसका जो फल हमको मिलता है वो फिर प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कुटम, बीजम, उस प्रकार से हमको मिलता है। तो संचित कर्म क्या है? किसी को पता है संचित कर्म क्या है?
हाँ हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप कुछ कर्म कर रहे हो अभी, तो उसका जो फल है वो आपके गोडाउन में जाता है, स्टॉक में। आपको अभी नहीं मिलेगा उसका फल, वो फल जाता है गोडाउन में और वो दूसरे जन्म में मिलेगा आपको। तो संचित कर्म मतलब एक गोडाउन है बड़ा, उसमें आपके बहुत सारे सामान है, वो सामान जो है वो आपके कर्म है, और वो कर्म आपको अगले जन्म में मिलेगा या उसके दूसरे जन्म में या तीसरे जन्म में, ये सब भगवान के हाथ में है, ठीक है। लेकिन अगर आपका दूसरा जन्म होता है तो उसमें से वो संचित जो गोडाउन है उसमें से थोड़ा सा आपको ये जन्म में मिलेगा, थोड़ा सा वो दूसरे जन्म में, या कभी कभी पूरा का पूरा एक जन्म में मिल सकता है, सब डिपेंड करता है। तो उसको संचित कर्म बोलते हैं। फिर प्रारब्ध कर्म किसको बोलते हैं? अभी जो भुगत रहे, कर रहे वो क्रियामान है, क्योंकि क्रिया में है वो। लेकिन जो भुगत रहे अब भी, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। और ये जन्म में जो भुगतने वाले हैं उसको बीज बोलते हैं, मतलब सीड के फॉर्म में है वो। आगे चल के वो पूरा फ्रक्टिफाई हो जाएगा, पूरा उसका पेड़ आ जाएगा फ्रूट के साथ, बराबर। तो ये हमको प्रारब्ध कर्म जो है उसका कर्म भुगतना पड़ता है ये जीवन में, इसको प्रारब्ध बोलते हैं। और क्रियामान क्या होता है? जो हम अभी कर रहे हैं कर्म, तो उसको क्या होता है, वो क्रियामान जो है वो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है, वो बेसिकली स्टॉक होता है संचित कर्म के साथ, बराबर। तो नाम में इतना शक्ति है, एक झटके में आपका सब कुछ क्लियर कर देगा, वो पूरा स्टॉक गोडाउन बढ़ा देगा, साथ में आपके प्रारब्ध कर्म को भी नष्ट कर देगा। और रूप गोस्वामी कहते हैं पद्यावली में कि आप जो जितना आप सोच सकते हैं, जितना पाप इस दुनिया में कर सकते हो, उससे कई गुना ज्यादा नाम आपके पाप को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसका कभी फल नहीं मिलेगा। इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कली कले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और कलयुग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन है। जितना नाम लोगे भगवान का, जितना आश्रय लोगे, उतना कर्म के चक्कर से निकल जाओगे। हाँ, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि अगर आप अपराध नहीं करते, तो अगर आप अपराध करते हो नाम के प्रति, तो फिर ये पूरा प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, और जो कर्म नष्ट होना होता है वो धीरे धीरे करके होता है नष्ट, एक साथ एक बार एक झटके में नहीं होता। अजामिल का एक उदाहरण है हमारे श्रीमद् भागवतम में। उन्होंने कौन से स्तर पे नाम लिया था? नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम, हाँ नामाभास, यस, नामाभास के स्तर पे उन्होंने नाम लिया। नामाभास में इतना शक्ति है, अगर अपराध नहीं है तो सारे कर्म नष्ट हो गए। देखिए, इसके लिए कौन आया उनको बचाने के लिए? विष्णुदूत, यमदूत आए थे। उनको लगा कि अरे इसने, क्योंकि क्या देखिए, उसने अपने 10 पुत्र थे, उसमें से जो लास्ट का पुत्र था उसका नाम उसने नारायण रखा, राइट। तो जब नारायण पुकारने लगा, वो पहला पुकार से ही भगवान के नाम से उसके भविष्य, वर्तमान और पूर्व सब नष्ट हो गए। उसके बाद ये करने के बाद वो पाप कर रहा था, लेकिन पाप का उसको कोई फल नहीं मिला। क्यों? पाप का तो फल मिलना चाहिए, लेकिन उसको फल ही नहीं मिला। तो भगवान ने कहा है ना कि अगर आप अपराध के बिना करते हो तो भविष्य के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो सारे नष्ट हो गए थे उनके पाप। इसके लिए विष्णुदूत आए थे, ठीक है। और कंडीशन ये था कि उन्होंने 10 अपराध में से एक अपराध भी नहीं किया था। ये हमारे आचार्य पूरा अच्छे से समझाते हैं। इसके वजह से उनको अब प्रश्न ये है कि अगर उनको कोई पाप करने का कोई रिएक्शन नहीं मिला, जो अनजाने में कर रहे थे, वो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कर रहे थे, क्योंकि जानबूझ के पाप करना ये सोच के कि हरे कृष्ण महामंत्र हमको पाप से बचाएगा, वो एक अपराध है, वो एक सिवियर अपराध है वो, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं सोच रहे थे, वो अनजाने में पाप किए जा रहे थे। इसके लिए नाम ने उसको बचा लिया, एक अपराध भी नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो अभी देखिए, प्रश्न ये है कि आपने कहा कि नाम से हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो फिर ये शरीर कैसा है?
क्योंकि शरीर भी तो कर्म की देन है, पूर्व जन्म का कर्म है जिसकी वजह से शरीर आपको मिला है, तो वो भी नष्ट होना चाहिए। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जिस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, भगवान का ये अरेंजमेंट होता है। सांप अगर आपको ढसता है, लेकिन सांप में अगर विष ना हो तो क्या आप मरोगे? थोड़ा सा आपको झटका लगेगा, लेकिन आप मरोगे नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, एक पैटर्न, कर्मा का एक पैटर्न रखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन भक्त का कोई कर्म नहीं होता, कर्म से परे हो जाते हैं वो। तो अजामिल के लाइफ और वो शरीर को भगवान शरीर को पर्पसफुली रखते हैं। क्यों? अगर शरीर नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ, भक्त भजन कैसे कर सकते हैं, सेवा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए भगवान जानबूझ के इतना कर्म रखेंगे जो आपके भजन के लिए अच्छा हो। तो उसको बोलते हैं सेम्बलेंस ऑफ कर्मा, कंटिन्यूस। तो जहरीला सांप के जगह पे जहर के बिना वाला सांप, उस प्रकार से बाहर लोगों को लगेगा कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन असल में भगवान का कुछ और ही हमारे लिए प्लान है। लेकिन अपराध नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आचार्य ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई भक्त ये जन्म में अपराध नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उनको कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है, प्रारब्ध भुगतना पड़ रहा है, या फिर भक्ति के बीच में बाधा आ गई है। साधु संग लेने के बाद भी, हरिनाम लेने के बाद भी उनको बाधा आती है। तो ऐसा कहते हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने कोई तो अपराध किया है जिसका वो फल ये जन्म में भुगत रहे, उसके वजह से भक्ति में भी बाधा आ रही है। देखिए, भक्ति का कोई कर्म से लेना देना नहीं है। भक्ति का लेना देना है तो अपराध से। अगर कुछ नष्ट कर सकता है भक्ति को तो वो है अपराध, ठीक है। तो उसका उदाहरण उन्होंने दिया है भरत महाराज का, कि किस प्रकार भरत महाराज वो भावा के स्तर पे थे, बहुत ऊंचे स्तर पे थे भक्ति के, लेकिन वहां से उनका पतन हो गया क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने कुछ अपराध किया था जिसके वजह से उनका भक्ति स्तर रुक गया, ठीक है। तो ये विज्ञान है जिससे हम समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, नाम है, उसका परिणाम और फल कब मिलता है। श्री विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि नाम और भक्ति जो है वो अपना महिमा छुपाती है, क्योंकि अगर सब कुछ नाम से ही प्राप्त हो गया, भक्ति से ही प्राप्त हो गया, तो फिर कर्म और ज्ञान का जो मार्ग है वो बचेगा ही नहीं संसार में। तो उसको रखने के लिए भक्ति अपना खुद का महिमा है वो छुपाती है। लेकिन जो भक्त अपराध नहीं करते हैं, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जीवन में कर्म है, लेकिन कोई कर्म नहीं होता, भगवान के धाम में चले जाते हैं शरीर त्यागने के बाद। और उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से हम एक बीज को उगाते हैं ये करके, और टाइम के साथ साथ में पूरा एक पेड़ बन के उसका फ्रूट आता है बाहर, तो उसी प्रकार से भक्ति भी इसी तरीके से काम करती है। कुछ पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन अंदर से वो भक्ति जो है वो पेड़ के फॉर्म में आएगा और उसका फ्रूट सही समय पे आपको दिखेगा। तो ये भगवान की योजना है, सब ये कवर करता है। भक्ति और नाम जो है अपने महिमा को कवर करता है, ठीक है। तो ये रहस्य है नाम का। इसके लिए भक्तों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे नाम के बारे में जितना सुना है वो सब एग्जैजरेशन है, अरे हाँ बोलने के लिए बोला है, ऐसे ही लोगों को एनकरेज करने के लिए। तो शास्त्र ये भी कहते हैं अगर कोई ऐसा सोचता है वो भी एक अपराध है कि अरे नाम ये दे नहीं सकता, ये तो ऐसे ही बस एनकरेज करने के लिए बोल दिया है। ऐसा थोड़ी होता है, किसी का कर्म थोड़ी नष्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैं आपको एक और चीज बोलता हूं, हमारे आचार्य ने यह भी कहा है कि भक्ति एकमात्र मार्ग है जिससे प्रारब्ध कर्म भी आप नष्ट कर सकते हैं। और देखिए भगवान की कृपा देखिए कि उन्होंने अपने भक्तों के ओर छोड़ दिया है। क्या वो अपना प्रारब्ध कर्म भुगतना चाहते हैं? मतलब वो भी देखिए, प्रारब्ध कर्म में दो विभाग है, एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। नाम से क्या होता है, प्रारब्ध कर्म जो बुरे कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अच्छे कर्म जो होते हैं
तो वो भगवान हमको चॉइस देते हैं कि क्या भक्त को उसका भुगतान करना है या उसको किसी और को देना है। ये शास्त्र में कहा गया है कि आप जो भी आपको कर्म होता है प्रारब्ध का, तो वो आपके कोई नजदीकी संबंधी को चले जाता है, ट्रांसफर हो जाता है आपके इच्छा के अनुसार। अगर आप किसी के ऊपर प्रसन्न है तो आपका जो अच्छा कर्म प्रारब्ध होता है वो उनको चले जाता है जो अच्छे आपके साथ संबंध रखते हैं, और जो आपकी निंदा करते हैं, आपसे द्वेष करते हैं, उनको सब आपके बुरे कर्म चले जाते हैं प्रारब्ध के। तो इस प्रकार से प्रारब्ध कर्म जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है भक्तों के जीवन में। और भगवान ये भी हमको ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको वो सुख भोगना है तो वो भी आप भोग सकते हैं, लेकिन उसके लिए भक्तों को निष्ठता से भजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपराध अगर नहीं करेंगे तो सब नष्ट हो जाएगा अपने आप। कितने लोगों को अपने कर्म नष्ट करना है? हरि बोल। चलो 16 माला चालू कर दीजिए। सबको नष्ट करना है ना अपना कर्म, क्योंकि सबको पता है कि भाई सिर्फ अच्छा नहीं आता कर्म, बुरा भी आता है समय के साथ। और जब बुरा आता है तो ऐसा बुरा आता है कि हालत खराब हो जाती है ना। तो ये नाम की महिमा है, कोई शक? ओके, तो ये हरि नाम के बारे में। अभी मुझे आपको ये बताना है कि हाँ, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। अब अपने आप ही सब लोग खुश हो गए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये है कि आपको लग रहा है कि बुरों के साथ अच्छा होता है, अच्छों के साथ बुरा होता है। अरे भाई, बुरा क्या और अच्छा क्या है, पहले ये मुझे समझाइए आप। अगर अच्छा, एक मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, अगर जो आपके साथ अभी बुरा हुआ है, कल उठ के आप बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, अब मेरे को बहुत उससे वजह से बहुत फर्क पड़ रहा है, जो हुआ उसकी वजह से आज मैं एक अलग ही इंसान हूं, तो क्या अच्छा क्या बुरा? हाँ, जो वो समय पे ऐसा लगता है कि अच्छा है तो अच्छा है, और जो लगता है कि बुरा है बुरा है। अच्छा देखिए, आप में से बहुत सारे माताएं होंगी ना, अपने बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को भी ऐसा बुरा और अच्छा लगता है। जैसे कल उठ के अगर बच्चों ने सिगरेट पीना चालू कर दिया, माता को पता चल गया, उनको मन से अच्छा लगा, तो माता क्या करेगी? सिगरेट पीने देगी क्या? नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है, वो देख नहीं पा रहा है फ्यूचर कि इसका परिणाम क्या होगा आगे जाके। लेकिन माता पिता को पता है, तो वो रोकेंगे बच्चे को, पीने नहीं देंगे। तो उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, उस समय आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपके अच्छे के लिए होगा, इतना विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर देखिए, जैसे अगर आप ये चीज़ को समझ लोगे ना, तो फिर कंपैरिजन करना छोड़ दोगे। वो बुरे के साथ अच्छा क्यों हो रहा है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बुरा ने कुछ अच्छा किया था पिछले जन्म में, उसका अच्छा उसको भुगतान हो रहा है, और जैसे उसको भुगतान होगा, वो अच्छा जो चीज़ है वो खत्म हो जाएगा, और बुरे का परिणाम उसको बाद में मिलेगा। कितने भक्त जो है यहाँ पे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? अच्छा, कोई कोई नहीं करते, जरा नहीं, कोई नहीं करते, वो हाथ ऊपर कीजिए जरा। हाथ ऊपर भी नहीं कर रहे हो, और ऐसा क्या है, लाइक समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोग नहीं करते पुनर्जन्म में विश्वास? ओके, ठीक है। अरे ये तो इस्कॉन के हमारे डिवोटी है, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। हाँ, मैं पूछ रहा हूं किसको नहीं है, वो हाथ ऊपर कीजिए। ओके, ठीक है। तो आप बताइए प्रभु जी कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं अच्छा बुरा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे समझ सकते हो, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अच्छा, तो आत्मा का क्या रोल है फिर? आत्मा निकल जाती है, किधर जाती है?
शरीर आत्मा है। अच्छा, आत्मा में विश्वास है कि नहीं है? अच्छा, आत्मा सनातन है कि नहीं है? तो पुनर्जन्म हो गया ना। सनातन बोला आपने तो पुनर्जन्म हो गया। फिर देखिए, एक कारण है जिसकी वजह से पुनर्जन्म को हमको भगवान बताते नहीं है। क्योंकि आप सोच लीजिए कि अगर पुनर्जन्म के बारे में भगवान ने आपको बता दिया, ठीक है, तो कल उठ के आपको पता चलेगा कि भाई हमारे ही परिवार में किसी ने मेरा कत्ल किया था। 100 जन्म पहले किसी ने मेरा कत्ल किया था, वही मेरे सामने बैठे है। तो आप क्या करोगे फिर? अच्छा, मार दोगे? माता पिता का संबंध सब गया। समझ में आ गया अभी? और ये तो एक जन्म का है। आप ऐसे 1000 जन्म लोगे तो किसको किसको जाते मारते बैठोगे आप? डिप्रेशन में चले जाओगे आप। समझे आप? इतना आपके ऊपर आ जाएगा बोझा कि फिर सब आपके सपने जो भी बैठा है ना। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि नॉर्मली जो हमारे परिवार वाले होते हैं वो हमारा ही कर्म चुकाने के लिए आते हैं हमारे पास। भागवत में भी है इसके बारे में कि पुत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो अच्छे, मतलब आपने अच्छा कार्य किया होता है तो पुत्र आपको अच्छे मिलते हैं। अगर बुरा कार्य किया होता है अपने पुत्रों के साथ तो आपको ऐसे पुत्र जन्म लेंगे जो आपका नुकसान करेंगे, आपको नष्ट ये करेंगे। ठीक है, तो ऐसे भागवतम में है वर्णन इसके बारे में। तो ये सब जो आप देख रहे हो दोस्त, देखिए प्रारब्ध जो होता है ना, प्रारब्ध उसका 3 ये होता है डिवीजन। उससे क्या निश्चित हो जाता है? एक आपका जन्म हो जाता है निश्चित, जन्म और जाति। ठीक है, जैसे आपने अपने शरीर को चुना है क्या? आपने अपने माता पिता को चुना है क्या? कि आपने कभी ऐसा सोचा कि मुझे सिलेक्ट करना है इसमें से कौन से माता पिता आएंगे मेरे? नहीं ना। तो वो आपका डेस्टिनी हो गया। जन्म हो गया, मृत्यु दूसरा जो है मृत्यु है प्रारब्ध का। प्रारब्ध में एक बार आपका प्रारब्ध कर्म के हिसाब से आपका मृत्यु भी फिक्स हो जाता है कि आप इस पर्टिकुलर दिन में मरने वाले हो, आपका उम्र फिक्स हो गया। और तीसरा जो है वो आप क्या भोग करने वाले हो इस दुनिया में, वो फिक्स हो जाता है। अब आपको प्रारब्ध चेंज करना है। हाँ, करना है, सबको करना है। अच्छा, अगर अच्छा रहेगा तो ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से हमको समझना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अल्टीमेट अच्छा क्या होता है? अल्टीमेट अच्छा क्या रहता है? जो हमको सनातन रूप से आनंद है। ये क्या आनंद ले रहे हो आप? ये आनंद जो ले रहे हैं है ना। अभी अगर एक देखिए, मैं आपको 2 ऑप्शन दूं। एक ऑप्शन में आपको मैं कुदर पाकिस्तान के कोई डेजर्ट में आपको डाल दूं, है ना, या आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बर्थ लेते हो। किसको चाहिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बर्थ? किसी को नहीं चाहिए, है ना। और दूसरी जगह पे मैं आपको सनातन रूप से एक, मतलब 20 साल का सनातन रूप से आकर मैं शरीर दे दूं जिसमें आपको सिर्फ आनंद ही आनंद हो, ना आपका मृत्यु हो, ना आपको कोई जरा हो, ना व्याधि हो। तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? सेकंड ऑप्शन ना। और थर्ड ऑप्शन मैं आपको ये दूंगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग करके कहां पे, तो एक डेजर्ट में जाके आप अकेले हो और आपके पास सिर्फ शांति है। तो वो चलेगा आपको? नहीं चलेगा। तो मुक्ति इसको बोलते हैं। मुक्ति का क्या मतलब होता है? सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब कुछ नहीं, सिर्फ मैं, शांति शांति शांति, कोई नहीं है मेरे आसपास में। देखिए, हम लोग को रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यू होते हैं, इसकी वजह से हम दूर भागना चाहते हैं। और इसके लिए कभी कभी लगता है कि बस हो गया, अब ये कब जाएगी यहाँ से, या कब जाऊँगा, यू नो, वाइफ बोलेगी, हस्बैंड बोलेगा, ऐसा एक दूसरे को। तो इसको क्या बोलते हैं कि आपको सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सब चीज़ से भागना है और आपको शांति चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा चलेगा तो आप कभी शांति मांगोगे क्या? नहीं। उसका मतलब ये है कि हमारा जो सनातन, जो हमारा एक स्वभाव है, वो आनंद आदान प्रदान करना है किसी के साथ। ऐसा नहीं अकेले, किसी के साथ आदान प्रदान करना है। इसके लिए तो हम व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, है ना। और पूरा ज़िंदगी हमारे को डिक्टेट करता है कितने लोग कमेंट करेंगे, कितने लोग लाइक करेंगे,
वही सब उसके ऊपर बेस्ड होता है। अरे इसने अभी तक लाइक नहीं किया, कुछ तो प्रॉब्लम है इसको, ठीक है मैं भी लाइक नहीं करूंगी। ये सब इमोशंस और थॉट्स आते रहते हैं, बदला लेने का भावना। तो इससे क्या होता है, ये नेगेटिव इमोशंस है। लेकिन अगर हम एक दूसरे को सेवा के भाव से अगर करें तो फिर ये पॉजिटिव हो जाता है, तो उसमें बहुत मजा आता है। तो भगवान के प्रेम का संबंध भी इसी प्रकार का है कि आप, भगवान जो है वो भगवान के भक्तों का दास बनना चाहते हैं, और भक्त जो है वो भगवान के दास बनना चाहते हैं। तो कंपटीशन होता है। इसके लिए आपने देखा होगा कि कृष्ण जो है वो राधा रानी के चरण जो है वो अपने सर पे रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहता है कि वो मेरा भक्त है तो वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन अगर वो कहेगा कि वो मेरे भक्त का भक्त है तो असल में वो मेरा भक्त है। क्योंकि परिवार में, देखिए परिवार में एक पिता है और पिता के पुत्र है। पिता, अगर एक पुत्र दूसरे पुत्र को पसंद ना करे तो पिता को अच्छा लगेगा? नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसके लिए पिता ये चाहेंगे कि सब में प्रेम का, सेवा का भाव हो, कंपटीशन का नहीं। तो इसी के लिए ये अपराध होते हैं, आप समझे, वैष्णव अपराध, कि किसी का निंदा नहीं करना चाहिए जानबूझ के, किसी को नीचे गिराना नहीं चाहिए। तो क्योंकि भगवान सहन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के लिए सब आप जो है उनके पुत्र के समान हो। एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं अकबर बीरबल का। एक बार अकबर जो है, तो क्योंकि वो दूसरे जाति का है, धर्म का है, तो उसने बीरबल को एक बार ये पूछा कि एक तुम्हारे भगवान कैसे है, कि अरे उनका मतलब अगर कोई कभी कुछ कठिनाई होती है, कोई संकट आता है तो भगवान आते हैं, मतलब क्या वो बैठे बैठे कुछ काम नहीं कर सकते अपने, जैसे हम कहते हैं कि हमारा वैकुंठ है, तो क्या वहां से ही ऑपरेट नहीं कर सकते सब कुछ? उनको यहां पे आने की क्या जरूरत है? तो किस प्रकार के भगवान है तुम्हारे ये? तो बीरबल कहते हैं कि ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको दूंगा थोड़े समय में। तो एक बार क्या होता है कि बीरबल और अकबर के बेटे एक नौका में एक नदी में जाते हैं। तो जाते जाते क्या करता है, बीरबल उसके एक पुत्र को फेंक देता है नदी में। अब आपको पता है अगर राजा होते हैं तो उनके बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत सारा उनका उनके साथ असिस्टेंट होते हैं। तो जैसे वो देखते हैं कि अरे बीरबल ने इसके बेटे को फेंक दिया, तो सब छलांग मारते हैं नदी में। अकबर होता है वो अपने महल में होता है, ऊपर से देखता है, जैसे देखता है वो भाग के नीचे आता है और वो भी छलांग मार देता है। फिर बाद में बाहर निकलने के बाद वो कहता है कि बीरबल को जेल में बंद कर दो। फिर जाके उसको पूछता है कि ये क्यों किया तुमने ऐसा? तो बीरबल बोलता है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। समझ में आ गया आपको क्या? कि इतने सारे असिस्टेंट है, इतने सारे सैनिक है, सब लोग ने छलांग मारी है, सब लोग बचा रहे हैं उसको, लेकिन वो खुद जाके छलांग मार रहे हैं। तो इसी के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि वो हम उनके लिए, हम सब उनके लिए पुत्र हैं, ठीक है, और वो हमको उतना ही प्रेम करते हैं सबको। तो इसके लिए जो कर्म होते हैं ना वो रिलेटिव होते हैं, अच्छा बुरा ये सब रिलेटिव है। अब और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि महाभारत के कथा में आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक बार कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को झूठ कहने के लिए कहा, बराबर। और युधिष्ठिर महाराज कौन है? धर्मराज है। साक्षात धर्मराज जो है उनको झूठ कहने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो पहले उन्होंने मना कर दिया और किसी तरीके से भगवान ने एक उपाय ढूंढा। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि ठीक है, मैं कृष्ण को भी प्रसन्न करूंगा और साथ में झूठ भी नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने क्या कहा, पहले तो भीम आया और भीम ने कृष्ण की बात मान ली, और फिर भीम ने जाके क्या किया, अश्वत्थामा हाथी को मार लिया, ठीक है। और फिर जाके द्रोणाचार्य को कहा उसने कि गुरुदेव मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। तो पहले तो उनको पता है कि ये भीम तो ऐसे ही कुछ भी बोलता है, इसके लिए मैं इसकी बातों पे विश्वास नहीं करूंगा, मैं धर्मराज के पास जाऊंगा, क्योंकि उसने
जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला, तो वो अगर बोलेंगे तो मैं यकीन कर लूँगा। तो वो जाते हैं युधिष्ठिर के पास। फिर बाद में युधिष्ठिर को पूछते हैं वो कि तुम बताओ सच क्या है, अश्वत्थामा को सच्ची में मारा है? तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? अश्वत्थामा हताहा इति नरोवा कुंजरोवा। नरोवा का क्या मतलब है? नर, और कुंजरोवा का मतलब हाथी। तो जैसे ही वो कुंजरोवा कहते हैं तो भीम जोर से शंख बजाते हैं। तो द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं देता है कि वो कुंजरोवा हाथी है, तो उनको लगता है कि इति नरोवा। तो वो सुन के वो अपने शस्त्र सब त्याग देते हैं और फिर बाद में उनका वध हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो पांडव है वो वैसे देखेंगे तो देवता है, एक तरीके से भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है, लेकिन देवता का समावेश उनके शरीर में है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो धर्म के देवता है। अब क्योंकि ये लोग देवता थे, इसके वजह से उनका पैर या उनका रथ कभी भी जमीन को नहीं छूता है। जो देवता आते हैं स्वर्ग से, वो पृथ्वी पे जब आते हैं तब कभी भी उनके पैर जमीन को नहीं छूते हैं। ऐसे ही एक 2-3 बार ऐसा हुआ था कि शिला प्रभुपाद जी के ही एग्जाम्पल में उनके शिष्यों ने ये चीज़ देखी थी कि प्रभुपाद के पैर जब वो चलते थे तो हमारा कैसा इंप्रेशन पड़ता है, स्टैम्प पड़ता है ना। मिट्टी अगर थोड़ी सी ये हो जाती है तो हमारे इंप्रेशन पड़ते हैं। तो उनके 2-3 शिष्यों ने ऐसे देखा है कि प्रभुपाद के इंप्रेशन ही कभी नहीं दिखते थे। प्रभुपाद का फीट जो होता था हमेशा ऊपर होता था जमीन से, हालांकि हमको नहीं दिखता था वो। तो इस प्रकार से उनका रथ जो है, अब उन्होंने क्योंकि कृष्णा की बात नहीं मानी, इसके लिए उनका रथ जमीन को छू लिया, और ऐसा कहते हैं कि उनको नरक देखना पड़ा। तो इसका क्या मतलब है? धर्म और अधर्म क्या है, अभी बताइए मेरे को। क्या धर्म है, क्या अधर्म है? धर्मराज को लग रहा है अधर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? उनको नरक देखना पड़ा थोड़े समय के लिए। तो धर्म और अधर्म क्या होता है? तो धर्म और धर्म, ये देखिए क्या होता है, सिंपल चीज़ है। अगर आपको जानना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो नियम के अनुसार अगर आपको एक कार्य का अगर आपको अच्छा परिणाम मिलता है, फल मिलता है, तो उसको कहते हैं कि ये धर्म है। और उसका अगर बुरा परिणाम मिलेगा आपको तो वो कहते हैं उसको अधर्म है। हालांकि कलयुग में सब उल्टा हो गया है, वो अलग बात है, समय के साथ सब चेंज होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो ट्रुथ है, कलयुग में जो सच है, वो उसकी जीत होगी। ठीक है, तो अब जब आपको परिणाम उसका मिलेगा, फल मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये धर्म है या अधर्म है। लेकिन प्रश्न ये है कि फल दे कौन रहा है आपको? फल कौन दे रहा है आपको? हवा दे रही है क्या? भगवान दे रहा है। उसका मतलब क्या है? अल्टीमेट कर्मों का जो कंट्रोलर है कौन है? भगवान है। तो भगवान जो डिसाइड करते हैं, भगवान जो कहते हैं, वो फाइनल धर्म हो जाता है। इसके लिए गीता में भी अर्जुन को उन्होंने धर्म का ज्ञान दिया, अलग अलग प्रकार के कर्म, फिर ध्यान योग, बुद्धि योग, अष्टांग योग का ज्ञान दिया उन्होंने। लेकिन अंत में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। आपको पाप से मुक्त करने वाले कौन है? भगवान है। आपको धर्म का परिणाम देने वाले कौन है? भगवान है। तो फिर किसको चुनेंगे? धर्म को चुनेंगे या भगवान को चुनेंगे? समझे आप? तो ये होता है, ये धर्म है, असली धर्म, सबसे हाईएस्ट धर्म होता है। इसके लिए गीता में भी भगवान यही कहते हैं अल्टीमेटली कि ये सब देखिए, धर्म अलग अलग प्रकार के धर्म है। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आप रात को निकलते हो गाड़ी लेके, हाँ, और लाल सिग्नल है, गाड़ी एकदम, रास्ता एकदम खाली है, तो आप क्या गाड़ी रोकोगे सिग्नल के लिए? लेकिन वही सुबह का समय हो और बहुत सारी गाड़ी हो, तो आप रुकेंगे? रुकेंगे, ताकि एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी है। तो धर्म की परिभाषा जो होती है वो बदलती है सिचुएशन के हिसाब से। जो अभी धर्म आपको लग रहा है वो किसी और सिचुएशन में अधर्म हो सकता है। तो इसके लिए ऐसा कहा गया है महाभारत में
धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येना गतासा पंथा, कि धर्म का जो रहस्य है वो महाजन के हृदय में छुपा हुआ है। निहितम गुहायम महाजनो येना गतासा पंथा। और इसके लिए इसके संदर्भ में 2 श्लोक है जो एकदम इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये पद्म पुराण के श्लोक है जो हरि भक्ति विलास में कोट किए हैं। मन निमित्तम कृतम पापम आपि धर्माय कल्पते माम अनादृत्य धर्मो आपि पापम स्यान् मत प्रभावत। पद्म पुराण का श्लोक है, हरि भक्ति विलास में कोट किया है। इसका मतलब क्या है कि भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति से पाप जो आप करते हो, अगर वो मैं कहता हूं तो वो धर्म में बदल जाता है, और जो मेरे अगर धर्म हो लेकिन अगर मेरे विपरीत हो तो अधर्म हो जाता है। ठीक है। और दूसरा श्लोक है, और एक, अरिर मित्रम विषम पथ्यम अधर्मो धर्मताम व्रजेत सुप्रसन्ने ऋषिकेशे विपरीते विपर्यय। When ऋषिकेश इज हाईली प्लीज्ड, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब शत्रु जो है मित्र बन जाता है। जो पॉइजन होता है, जहर, अमृत बन जाता है। उसके बाद अधर्म है वो धर्म बन जाता है। लेकिन अगर हम भगवान के विपरीत गए तो जो अमृत है वो विष बन जाता है, हमारे दोस्त है वो शत्रु बन जाते हैं, और धर्म होता है वो अधर्म हो जाता है। समझ गए आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से देखना होता है क्या सही है क्या गलत है। तो बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, इसके ऊपर विचार विमर्श करके कोई मतलब नहीं है। एक इतना आप समझ सकते हो कि अपने कर्म का भुगतान हमको मिलता है सबको, और आपको किसी का पुनर्जन्म पता नहीं है, इसके लिए आप देख नहीं सकते हो। तो हम लोग सिर्फ यही जीवन का देखते हैं, लेकिन पिछले जन्म में किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे कार्य किए होते हैं, उसका परिणाम उसको मिलता है, उसका प्रारब्ध भी अच्छा होता है। हमारा प्रारब्ध शायद बुरा हो सकता है, और वही अगर बुरा हमारे साथ होता है तो वो बुरा नष्ट हो जाता है, आगे चल के अच्छा मिलता है। और कभी कभी अगर भगवान की भक्ति में आते हैं तो जो भी बुरा हुआ है सब अल्टीमेटली अच्छे में हो जाता है। और एक और चीज़ है, भगवान की भक्ति करेंगे तो स्वयं भगवान, जैसे अगर आप जिम में जाते हो, है ना, तो ट्रेनर लेते हो आप, अगर आपको एक्सरसाइज सीखना है, फिजिकल फिटनेस अगर करना है, तो आप क्या करोगे, एक ट्रेनर को हायर करोगे, उसको पैसा देना पड़ता है आपको। लेकिन भगवान इतने कृपालु है, बिना पैसे के, बिना कुछ किए वो आपके 24 घंटे ट्रेनर बनने के लिए तैयार है। सिर्फ क्वेश्चन ये है कि आप उनसे जुड़ना चाहते हो कि नहीं। बाद में वो आपका जीवन पूरा किस तरीके से चेंज कर देते हैं वो देखिए। और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में किसी की मतलब मिसिंग है कोई मेरे जीवन में। सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन विश्वास होना चाहिए, प्रेम का संबंध होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं कथा को विराम करूंगा, और मैं ये आग्रह और विनंती करूंगा कि आप सब आपके जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हो, थोड़ा समय निकालिए, जो भी कर रहे हर रोज़ कीजिए, और भगवान का आपके जीवन में डायरेक्ट हाथ देखिए। जो ट्रेनर है वो पर्सनल ट्रेनर है आपके, वो हर एक देखिए, भगवान जो है वो हमारे सबके लिए है कि ना, ये मटेरियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति होता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को 15, 20, 50 लोगों के साथ बातचीत कर सकता है, आदान प्रदान। लेकिन भगवान जो है वो हर एक जीव के साथ कर सकते हैं संसार के, है ना। तो आप उनको पर्सनल ट्रेनर बना दीजिए, फिर आपको खुद को अनुभव मिलेगा कि जो हो रहा है अच्छा होता है। गीता में ऐसा भी भगवान ने बताया गया है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो कड़वा है, ठीक है, या फिर आपको विष की तरह लग सकता है। जैसे सुबह जल्दी उठना या भगवान का नाम जप करना, हाँ, वो आपको कभी कभी डिफिकल्ट लग सकता है, बोरिंग लग सकता है, लेकिन अंत में उसका परिणाम हमेशा अमृत की तरह रहेगा। और भगवान कहते हैं फिर कि जो आपको अमृत की तरह प्रतीत होता है, आगे चल के वो विष में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आप को एक प्रयास कीजिए
खुद के अनुभव से और फिर देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आ सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? हाँ, यस प्रभु जी। हाँ, मतलब उदाहरण तो महाभारत का ही उदाहरण है। युधिष्ठिर महाराज ने धर्म के प्रति उनकी आसक्ति थी, लेकिन भगवान के खिलाफ गए, तो जो धर्म था वो अल्टीमेटली अधर्म हो गया, क्योंकि उनको नरक देखना पड़ा। नरक किसको देखना पड़ता है? जो अधर्मी होते हैं, पापी होते हैं, समझे? उस प्रकार से। हाँ, और हरे कृष्णा। और राइट प्रभु जी, वो बुक के बारे में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृपया सब लोग बैठिए, अभी प्रसाद शुरू नहीं हुआ है, अब खड़े रहना पड़ेगा वहाँ। कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। एक 5 मिनट लगेंगे। प्लीज सिट डाउन। हमारे ब्रिज श्रीमान प्रेमरस प्रभु आए हैं, मुंबई से आए हैं। प्रेमरस प्रभु ये हमारे श्रीमान राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य है। इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री ली है अमेरिका से, फ्लोरिडा से, और वहाँ से वहाँ के टेम्पल में प्रभु जी भक्तों से मिले और गीता सुनकर उनको बहुत प्रेरणा मिली। तब से फिर प्रभु जी इस्कॉन से जुड़ गए। पिछले 19 साल से प्रभु जी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। और ये इन्होंने प्रभुपाद जी की किताबें बहुत बार पढ़ी हैं, और प्रभुपाद जी के जो 1966 से 1970 तक जितने भी लेटर्स हैं वो लेटर्स सब पढ़े हैं, और उस पर प्रभु जी ने बहुत कुछ मंथन किया है। और वो मंथन कर कर प्रभु जी ने कुछ बुक्स लिखे हैं, और ये बुक्स जो है ये हिंदी और मराठी में अवेलेबल है। मराठी में है संशय निवारण, और हिंदी में इंग्लिश में भी। हाँ, एक ही कॉपी है, लेकिन इंग्लिश में एक ही कॉपी है। हिंदी में है शंका निर्मूलन, मराठी में, वो मराठी में हिंदू धर्म, और हिंदी में सनातन धर्म का जो है संशय भंजन, हाँ। और इंग्लिश में है हिंदुइज्म मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म। प्रभु जी ने बुक्स लिखे हैं, वो बुक्स यहाँ बुक स्टॉल पर अवेलेबल भी है। तो जो भी चाहे हमारे जीवन में और भक्ति करते वक्त जो भी शंकाएं आती है, तो उन शंकाओं का निवारण किस प्रकार से करना है, वो इस बुक्स में बहुत अच्छी तरह से प्रभु जी ने समझाया है। तो ये बुक्स अवेलेबल है, जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और स्पेशली युवकों के लिए बुक स्टॉल पर गेट सेट गो करके एक बुक अवेलेबल है, जो कि कृष्णधन प्रभु ने लिखा है। युवकों को अपने जीवन के अंदर, जैसे अपने कॉलेज लाइफ में, अपने जीवन में किस प्रकार से हम सफल हो सके, उसका सफल होने का फॉर्मूला उस बुक में दिया है। और बच्चों के लिए भी, उनको संस्कार के लिए, और बच्चों को किस प्रकार से परवरिश करें, तो पेरेंट्स के लिए भी कुछ बुक्स अवेलेबल हैं। तो आप बुक स्टॉल पर देख सकते हैं, और प्रभु जी के भी बुक्स वहाँ अवेलेबल हैं, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आने वाले प्रभु जी का हम हमारे पारंपरिक पद्धति से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर इनका आभार व्यक्त करते हैं। कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आने वाले शुक्रवार को 13 फरवरी को विजया एकादशी है, जिसका सबको पालन करना है। और उसका पालना समय शनिवार को सुबह 6:58 से 10:48 तक है। अभी हमारे रेगुलर ऑनलाइन प्रोग्राम भी होते हैं। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ स्कैन करते हैं, या यहाँ आप अपने हमारे जो भक्त हैं उनको आपका नंबर दे सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर प्रोग्राम के लिए इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हर रविवार को शाम में 5 बजे एक तो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी JOSD का प्रोग्राम यहाँ हम शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए श्रीमान राम राघव प्रभु और मुकुंद कृष्ण प्रभु है। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुकुंद कृष्ण प्रभु इधर बैठे हैं और राम राघव प्रभु हैं, हाँ, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शाम में रविवार को शाम में 5 से 6 वो प्रोग्राम होगा। और जो भी भक्त आज पहली बार आए हैं कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, कृपया। डरने की कोई बात नहीं, सब खड़े रहिए। कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने वाले आपको। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं श्री प्रभुपाद के चरणों में और राधा गोपीनाथ जी के चरणों में कि आपकी भक्तिमय जीवन की शुरुआत भगवान की कृपा प्रसाद से पूर्ण हो, और आपके जीवन के अंदर आप ये इस्कॉन इन जनरल या इस्कॉन छत्रपति संभाजीनगर मधुबन, इसके बारे में आप कुछ प्रश्न हो तो हमारे जो मेंबर है तो श्रीमान रणधीर झा वो जो पीछे खड़े हैं गेट पर, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माता जी इसके लिए मोनिका ठाकुर माता जी यहाँ बैठे हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके मन में कुछ भी प्रश्न हो या आप अपना नंबर इनको दिए तो आपको उसमें ऐड करेंगे और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको बताई जाएगी। तो इन भक्तों का हम हमारे पारंपरिक पद्धति से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर इनका स्वागत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया बैठ जाइए। हमारे यहाँ रेगुलर प्रोग्राम होते हैं। हर शनिवार को